Hello viewers, hi students, very warm welcome to all of you. I am Bilkis of your maths teacher. So students, आज हम 1 मार्क के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन रीड करो. देखो, डू द इक्वेशन 4x plus 3y is equal to 6 and 12x plus 9y is equal to 15 represent a pair of coincident lines. ओके, सो कोइंसिडेंट लाइंस होता क्या है? दो लाइंस, एक लाइन ये है और एक लाइन अगर इसके ऊपर ही हो गया सो वही है कोइंसिडेंट लाइंस. ठीक है, सो कोइंसिडेंट लाइंस होने का क्या कंडीशन है? हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो अगर a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और एक अगर a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है. सो कोइंसिडेंट लाइंस कब होता है? जब हमारा ये जो कोफिशिएंट है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. कोइंसिडेंट मतलब एक जब दूसरे के ऊपर ही होगा, कोइंसिडेंट करेगा. सो ये तो रेशियो सेम होना ही चाहिए. ठीक है, सो तभी कोइंसिडेंट होगा. सो अब हमें चेक करना होगा जो हमारे इक्वेशंस है उसके जो कोएफिशिएंट्स है उसका हम रेशियो चेक करते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन को हम ax प्लस by प्लस 6 को इधर लेकर आ जाओ. ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख दिया. और सेकंड इक्वेशन क्या है? 12x प्लस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे ये आपका क्या है? ये a1, ये b1, ये c1 और ये a2, ये b2 एंड ये c2. अब चेक करो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 12, दैट मीन्स 1 अपॉन 3. ओके, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 9, दैट मीन्स 1 अपॉन 3. गुड. c1 अपॉन c2 -6 अपॉन -15, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 2 is 6, 3 5 is 15, 2 upon 5. That means a1 by a2 is equal to b1 by b2, but a1 by a2 is equal to b1 by b2, but not is equal to c1 by c2. That means so ये coincident lines नहीं है. ये किस तरह के लाइन्स है? ये आपके पैरेलल लाइन्स, एक ये और एक ये पैरेलल लाइन से. ठीक है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इज इक्वल टू c1 by c2. सो यहाँ पे आपका ये अभी यहाँ पे हमारा मैटर नहीं है. हमें तो बस क्या लिख देना है कि द गिवन लाइन्स डू नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन्स. ओके, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, ये क्वेश्चन मैं रेज कर रही हूँ. वीडियो को पॉज करके आप ये कंप्लीट कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, रीड करो. स्टूडेंट्स, एग्जामिन वेदर 17 अपॉन 30 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट. सो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या है? मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नंबर बाद जाके खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वही है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. वो क्या होता है? कुछ नंबर आपका इस तरह से रिपीट होता जाता है. सो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो यह हमें लॉन्ग डिविजन मेथड करके देखने की जरूरत नहीं है. हमारा यहाँ पे क्या ट्रिक है, क्या प्रोसेस है कि ये जो डिनोमिनेटर है q है, हम p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखते हैं. सो q है, q अगर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है सो वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. दैट मीन्स इसका जो फैक्टर्स है 2 और 5 होना चाहिए. अगर कोई और नंबर इंक्लूड हो गया सो नहीं होगा. सो 30 को आप चेक कर लो. आपका क्या होगा? 3 से 10, 2 से 5. ठीक है, 3 से 10, 2 से 5. तो यहाँ पे तो देखो पहले ही आपका एक और नंबर आ गया, हमारा 3 आ गया. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5. सो ये क्या है? सो ये 2 to the power m या 5 to the power n के फॉर्म में नहीं, यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा नंबर थी. दैट मीन्स इसका जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. सो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, सिंस द डिनोमिनेटर हैज 3 एज इट्स फैक्टर. क्यों? ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, ये मैं रेज कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, आपको गिवन है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ एंड cos a प्लस b इज इक्वल टू हाफ.
cos a प्लस b इज इक्वल टू हाफ। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। तो साइन, अब यहाँ पे हाफ, तो हाफ किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, हम हाफ की जगह लिख देंगे साइन 30। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 30। आपके पास एक इक्वेशन आ गया। उसी तरह यहाँ से भी एक इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। देखो, सो कॉस किसका वैल्यू हाफ होता है, कॉस 60 का, कॉस 60। सो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सो देखो दो अननोन है a b और आपके पास दो इक्वेशन है। सो दो अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन ही चाहिए। सो देखो सॉल्व हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। b भी कैंसिल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। सो b का वैल्यू क्या हो गया, फिर a अगर 45 हुआ, b हो जाएगा हमारा 15। सो b हो गया 60, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, 60 माइनस 45 दैट मीन्स 15। ठीक है, सो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस बी इज द रूट ऑफ अ इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपके पास एक देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। गिवन क्या है, 1 माइनस बी इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक रूट आपके पास गिवन है कि 1 माइनस बी इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड इट्स रूट्स, फाइंड इट्स रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखो 1 माइनस बी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, दैट मीन्स वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स एक्स के जगह हम पुट कर सकते हैं 1 बाई बी। ठीक है, सो पुट करो यहाँ पे 1 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2b इज इक्वल टू 2। ओके, सो दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1। सो b का वैल्यू ऐसे क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया 1। सो b हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारे पास आ जाएगा। सो b का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट, दैट मीन्स आपके पास आ गया ओनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से रूट फाइंड आउट करना तो एकदम इजी हो गया, एक्स कॉमन ले लिया, दैट मीन्स एक हो गया एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। दैट मीन्स एक रूट आपका 0 है और एक माइनस 1 है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, the angle between two tangents drawn from an external point P to a circle of radius R and center O is 60, then find the length of OP। ओके, क्वेश्चन में गिवन है ये बाहर के कोई पॉइंट से टू टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किया। ठीक है, सपोज इसके नेम दे दो PA PB, जिसका ये जो रेडियस है ये आपके पास गिवन है R, सेंटर O एंड ये जो एंगल है ये हमारा 60 गिवन है एंड फाइंड द लेंथ ऑफ OP। आपको ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है OP। ठीक है, सो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, ये क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है OPB, बिकॉज ये जो एंगल है ये 90 है।
ठीक है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आपको ये ओपी फाइंड आउट करना है। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज करते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 है, दैट मीन्स ये हमारा पॉइंट बी है, ओके, ये ओ है और ये पी है। सो हमें ओ पी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ओ बी आर गिवन है और ये एंगल क्या है, ये 60, सो ये तो बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स ये हमारे पास 30 है। सो दैट मीन्स हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। पी और एच के बीच में क्या रिलेशन होता है, एसपीएच रूल लगता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर एंड हाइपोटेनियस ओपी, जो आपको फाइंड आउट करना है। सो ओपी का वैल्यू फिर क्या हो गया, आर अपॉन साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू क्या है, वो तो आप सबको पता है, हाफ है। सो हाफ यहाँ पे पुट कर दोगे, सो क्या हो गया फिर ओपी का वैल्यू 2r, ठीक है। सो ओपी का वैल्यू आपका आ गया कि लेंथ ऑफ ओपी, सो ओपी इज इक्वल टू 2r, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन में इरेज कर दो, ओके। अब वीडियो को पॉज करके ये कंप्लीट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78, साइन स्क्वायर 78, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ओके, डजंट मैटर। सो किस तरह से हम करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, देखो इसको आपको क्या करना है, कॉस में चेंज करना है। सो आपको एक तो पता है, क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, अब हम साइन के 12 के जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस 78, 90 से 78 माइनस करोगे 12 होगा। सो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एक को चेंज करना, अब एक को एज इट इज लिख देना। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो नेक्स्ट लाइन में आपको समझ में आएगा। सो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 78, और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है साइन स्क्वायर 78। सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इसकी जगह हम लिख देंगे कि ये 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, देखो, प्रूफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आपको 1 प्रूफ करना है, ओके। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, बोलो, कॉस का। सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो साइन स्क्वायर थीटा। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एलसीएम कर दो कॉस स्क्वायर थीटा। सो एलसीएम करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो उससे हमारा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, बिकॉज आपको तो पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो किसी एक को चेंज कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन लिख दो या 1 माइनस साइन को कॉस लिख दो, ओके। इसको अगर आप साइन लिखोगे, सो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन को हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस ये भी कैंसिल, साइन कैंसिल। सो आंसर आपके पास आ गया 1, ओके। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, एकदम इजी क्वेश्चन है, बट आपको बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन देखो, इसको मैं इरेज कर रही हूँ।
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन, if the pair of equation given below has a unique solution, has a unique solution। ठीक है, अब इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, देखो एक है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 और एक है 3kx प्लस 2y इज इक्वल टू 7। सो इसका यूनिक सोल्यूशन है, ये आपके पास गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है के का वैल्यू। जब यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करते तभी एक ही पॉइंट आपको मिलेगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। सो ये कब होगा, जब आपका a1/a2 जो आपकी जो कोफिशिएंट्स है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा। ठीक है, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और उसका एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपको। सो देखो यहाँ पे a1 क्या है, सो इसको एक बार अच्छे से फॉर्म में लिख लो, a1x प्लस b1y के फॉर्म में लिखोगे। सो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट तो सही है 3kx प्लस 2y -7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बाय द गिवन कंडीशन फिर क्या होगा, फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या होता है a1/a2। सो यहाँ पे a1 क्या है -1, a2 है 3k नॉट इज इक्वल टू b1 क्या है 1, b2 क्या है 2। ठीक, सो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया आपका 3k इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3k नॉट इज इक्वल टू -2, दैट इम्प्लाइज k नॉट इज इक्वल टू -2/3। k नॉट इज इक्वल टू -2/3 का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स k का वैल्यू बाकी ऑल रियल नंबर्स होगा बट एक्सेप्ट -2/3। -2/3 को छोड़ के बाकी जितने भी k का वैल्यूज है सबके लिए इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, बट एक्सेप्ट k नॉट इज इक्वल टू -2/3। सो द वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा, इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट k नॉट इज इक्वल टू -2/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो इफ द इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0, x² प्लस 4x plus k is equal to 0 has real and distinct roots, has real and distinct roots। ठीक है, आपके पास गिवन है ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रियल और डिस्टिंक्ट रूट से आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स कब होता है, उसका कंडीशन क्या है, b² -4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है कि आपके पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका b² -4ac, यही तो होता है। ये b, यहाँ पे ये a है और ये c है, b² -4ac, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तभी हमारा जो रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, सो देखो, सो यहाँ पे b² -4ac क्या हो जाएगा, सो बाय द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, b क्या है 4, दैट मीन्स 4 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स 4 का होल स्क्वायर 16 ग्रेटर देन 4k, दैट मीन्स 4 ग्रेटर देन k, दैट मीन्स k लेस देन 4, k लेस देन 4। सो k लेस देन 4 के लिए k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट सिंपल यही लिख दोगे, अदर्स कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो k लेस देन 4। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, देखो a गिवन a इज इक्वल टू 30
आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 30। आपको कुछ वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? साइन टू ए इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ये तो एक फॉर्मूला है, बट यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि ए इज इक्वल टू 30 है, सो ये करेक्ट है या नहीं, चेक कर लो। सो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, साइन टू ए के जगह 30 पुट करो, दैट मीन साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। अब राइट हैंड साइड चेक करो, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन 30 का वैल्यू हाफ एंड कॉस 30 का वैल्यू √3/2। सो एक 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स √3/2। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट। ओके, सो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।